बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनर्जी डेंसिटी इन बिटवीन प्लेट और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद मैंने आपको कराया था फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए तो सबसे पहले केस होगा बच्चों कैपेसिटर इन सीरीज। सबसे पहले हम कैपेसिटर को सीरीज के अंदर लगाएंगे। चलिए लगा देते हैं। 3 कैपेसिटर को मैं लगाऊंगा। कैपेसिटर 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 ठीक, 3 कैपेसिटर को मैंने लगा दिया और कनेक्ट कर दिया बैटरी से पोटेंशियल V, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3 बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव डंडा तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव Q। ठीक, अब यहाँ पे पॉजिटिव तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के Q, सेम अमाउंट का अपोजिट चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव Q, यहाँ पे फिर से इसके सामने नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे माइनस के Q। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे कैसा बचेगा, नेगेटिव, उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या याद करेंगे, क्या याद रखना है कि इन सीरीज चार्ज इज सेम। तीनों कैपेसिटर में क्या सेम रहेगा, चार्ज। तो इन सीरीज बच्चों चार्ज इज सेम, याद रखना इसको, चार्ज इज सेम, चार्ज इज सेम। इनसे ही होगा क्वेश्चन, चार्ज इज सेम, क्या डिफरेंट है, V इज डिफरेंट, पोटेंशियल इज डिफरेंट। तीनों में पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तीनों में पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। लेट से इसमें V1 है, इसमें V2 है और इसमें कितना है, V3 है। ठीक है, V1 V2 V3 है। ठीक, तो यहां से V जो है बच्चों, V जो है V जो है टोटल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मेरे को V1 निकालना है यहाँ पे। ये V1 कितना होगा बताओ, क्या होता है बच्चों, बोलो। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। तो यहाँ से V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा Q अपॉन C1। ठीक, V2 हो जाएगा Q अपॉन C2, V3 हो जाएगा Q अपॉन C3। यही होगा। ठीक, सही है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैंने 3 कैपेसिटर यूज किए हुए हैं। मैं 3 कैपेसिटर ना यूज करके एक सिंगल कैपेसिटर यूज करूंगा जो कि सेम काम करेगा। ठीक है, तो मैं इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दूंगा जो कि सेम काम करेगा। चलिए इन तीनों को हटा के एक लगा रहा हूं सिर्फ मैं, इन तीनों को हटा के एक लगाऊंगा सिर्फ। ये ठीक है, ये पोटेंशियल V है प्लस नेगेटिव, अभी भी चार्ज यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। ठीक है, माइनस Q। अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया, V। यहाँ पे अगर 0 लिखेंगे तो यहाँ पे V, डिफरेंस कितने का, V का 0, यहाँ पे V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V है। ठीक है, तो यहाँ से V बोलो कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका जो कैपेसिटेंस है इसको बोलेंगे हम C इक्विवेलेंट। यही हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, C इक्विवेलेंट। इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगा बोलो, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। C ने यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट टोटल। ठीक है, ये टोटल, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो V की प्लेस पे Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक, V1 की प्लेस पे Q अपॉन C1, V2 की प्लेस पे Q अपॉन C2, V3 की प्लेस पे Q अपॉन C3। क्या कैंसिल, Q कैंसिल, क्या आया बोलो, क्या आया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कितना आया, 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3, 1 बाय C3। चल जा भाई, क्या आया, 1 बाय C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आया, 1 बाय C इक्विवेलेंट, 1 बाय C1,
1/C2 1/C3 बच्चों। ठीक है, ये आ गया अपने पास C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट आया समझ? इसको और अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। मेरे पास कितने कैपेसिटर है? 1 2 3 4। ठीक है, ये चारों किस में? सीरीज में। तो क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट? 1/C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस डैश 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 1/Cn। ठीक है बच्चों, यही आने वाला है ना? ठीक, अच्छा। फॉर 2 कैपेसिटर, नोट पॉइंट 1, फॉर 2 कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? सीधा यूज करोगे 1/C इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा? 1/C1 बच्चों, 1/C2। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? ये इधर C1 ये प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2। समझ आ गया ना? इसकी मल्टीप्लाई से इससे इसको पलट दो तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए 2 कैपेसिटर के लिए ये वाला फॉर्मूला सीधा लगा देना है। आया समझ? नेक्स्ट बच्चों, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 डैश 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 इज इक्वल टू Cn और इज इक्वल टू, मतलब सारे के सारे किसके इक्वल है? C के इक्वल है। व्हेन ऑल कैपेसिटर आर सेम, कैपेसिटेंस जो है ऑल कैपेसिटर का सेम है। क्या समझ रहे हो? आगे लिख के बता दूं? चलिए इधर ही बता देता हूं मैं। देखो ध्यान से, चल जा भाई। मैं बोल रहा हूं इफ ऑल कैपेसिटेंसेस आर सेम। ठीक है, तो ये वाला भी C, ये वाला भी C, ये वाला भी C। तो बताओ C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/C 1/C तो कितना आ गया? 3/C। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों? C/3। ऐसे ही ये 4 होते तो C/4, ऐसे ही ये 6 होते तो C/6, 7 होते तो C/7, 8 होते तो C/8, ऐसी n होते तो कितना हो जाएगा? C/n। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ n कैपेसिटर आर सेम, मतलब कैपेसिटेंस कितना है सभी का? C1 इज इक्वल टू C2 डैश 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 Cn। कितना है सभी का? C है। तो बताओ C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? C/n कर देना है। क्या कर देना है? C/n कर देना है। C/n सीरीज के लिए C/n। नेक्स्ट, अपने पास फॉर्मूला आया 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस डैश 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 1/Cn। बच्चों हमारा जो C इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में, हमारा जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी सीरीज के केस में, वो C1 C2 C3 C4 सभी से क्या होगी? कम होगी। मतलब C1 से भी वैल्यू कम होगी, C2 से भी वैल्यू कम होगी, C3 से भी वैल्यू कम होगी। जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे C इक्विवेलेंट की वैल्यू उन सबसे कम होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं? C इक्विवेलेंट इज मिनिमम टू ऑल कैपेसिटर। किस से? C1 से भी कम होगा, C2 से भी कम होगा, C3 से भी कम होगा, C4 से भी कम होगा, डैश डैश Cn से भी कम होगा। सबसे मिनिमम होगा ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर। आया समझ? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या? कैपेसिटर इन पैरेलल बच्चों। तो एक हम लोगों ने लगाया, दूसरा इसको अच्छे से लगा देते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से। ठीक है बच्चों, इसका पोटेंशियल है V, पॉजिटिव नेगेटिव, कैपेसिटेंस C1 C2 C3।
ठीक है। यहाँ से बच्चों चार्ज निकला कितना Q, तो कितने रास्ते हैं, यहाँ पे गया Q1, यहाँ पे गया Q2, यहाँ पे गया Q3। तो इस बार बच्चों चार्ज सेम नहीं रहेगा, क्या चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा डिफरेंट। इस बार चार्ज हो जाएगा डिफरेंट, मतलब इस बार Q इज डिफरेंट। याद रखना पैरेलल में क्या डिफरेंट रहेगा, चार्ज, और V इज सेम, पोटेंशियली सेम। देखो अगर जो मैं डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे बच्चों होता है डिफरेंस, अगर जो यहाँ पे 0 लिख दूँ तो यहाँ पे कितना V, देखो कितने का डिफरेंस है V का, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे V, तो इसके अक्रॉस भी V का, इसके अक्रॉस भी V का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अक्रॉस भी V का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, तीनों में सेम रहेगा, और चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे क्या कि Q टोटल जो Q है ये वाला किस में डिवाइड हो गया, 3 में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब मैं बच्चों 3 कैपेसिटर ना यूज करके एक सिंगल कैपेसिटर यूज करना चाहता हूं जो सेम काम करे। चलिए एक सिंगल कैपेसिटर मैं लगा रहा हूं यहां पे, जो कि सेम काम करेगा। इसका पोटेंशियल हो गया V, C इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, पोटेंशियल अभी V है, चार्ज कितना निकला यहाँ से, Q हो गया, चार्ज कितना निकला Q। ठीक, चार्ज कितना हो गया Q। तो यहाँ से बताओ मेरे को Q1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, Q1 क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C1V, पोटेंशियल सेम है। Q2 कितना हो जाएगा, C2V, Q3 कितना हो जाएगा, C3V, यहाँ पे लिखो Q कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। ये वैल्यू सब उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो Q हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ से Q हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 कितना हो जाएगा बच्चों, C1V प्लस C2V प्लस C3V। सही है क्या, C कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया यहाँ से, C1 प्लस C2 प्लस C3 बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3 आया समझ। तो पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, C1 प्लस C2 प्लस C3। याद क्या रखोगे यहाँ पे, क्या याद रखोगे, चार्ज इज डिफरेंट पोटेंशियली सेम, चार्ज इज डिफरेंट पोटेंशियली सेम, चार्ज इज डिफरेंट पोटेंशियली सेम। तो क्या बोला मैंने, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, ये C1 C2 C3 C4। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, C इक्विवेलेंट सीधा सीधा ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश 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 CN। अब यहां से देखो बच्चों, जो C इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी इन सब से। ठीक है, यहां पे नोट पॉइंट क्या बनेगा, नोट पॉइंट के C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर टू ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर। किस से ग्रेटर होगा, C1 से भी ग्रेटर होगा, C2 से भी ग्रेटर होगा, C3 से भी ग्रेटर होगा, डैश CN से भी ग्रेटर होगा। आया समझ बच्चों, ठीक है। अच्छा, इफ n कैपेसिटर आर इक्वल, इफ n कैपेसिटर आर इक्वल, मतलब ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा n C के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा n C के। आया समझ बच्चों, ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम लोगों ने देखा कैपेसिटर इन सीरीज, दूसरा देखा हम लोगों ने कैपेसिटर इन पैरेलल। सीरीज में क्या सेम रहेगा, सीरीज में बच्चों चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट। पैरेलल में क्या सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।